हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी करवाता हूं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आपका जो दिसंबर 2020 साइकिल का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना था वो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था। अब उसकी जो नई डेट है एग्ज़ाम की, वो एनटीए नेट ने मई 2021 घोषित की है। तो मई 2021 में आपका जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 की साइकिल का होगा। तो इसी को लेकर आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि शिक्षण के स्तर हैं। ये टॉपिक जो है आपका यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय अब हमारे पास नहीं बचा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही प्रिसाइज और फोकस स्टडी करनी है ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकें। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर को पढ़ेंगे। क्या है शिक्षण के स्तर, जो कि आपका यूनिट 1 का टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिवृत्ति का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि टीचिंग है क्या, व्हाट इज़ टीचिंग। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो जैसा कि बीओ स्मिथ कहते हैं, बीओ स्मिथ क्या कहते हैं, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस्ड या इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग क्या है, क्रियाओं का ऐसा एक निकाय है जो कि प्रेरित करता है किसके लिए, अधिगम के लिए प्रेरित करता है, यानी लर्निंग को उत्पन्न करता है। अधिगम को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अगर एच.सी. मॉरिसन की बात करें तो वो क्या कहते हैं, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मॉरिसन ये कहते हैं कि टीचिंग क्या है, दो लोगों के बीच में ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसमें जो मैच्योर पर्सन होता है वो लेस मैच्योर पर्सन को जो है अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसके थ्रू उसके अंदर अधिगम को जनरेट करता है। ये एच.सी. मॉरिसन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है। अगर हम टीचिंग के बारे में और बात करें तो टीचिंग क्या है, वी ऑल नो दैट टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। टीचिंग कैसी एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। सेकेंड पॉइंट है, थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स अ डिज़ायरेबल चेंज इन द लर्नर। यानी कि टीचिंग के द्वारा जो टीचर होता है लर्नर के अंदर क्या करता है, डिज़ायरेबल चेंज लाता है। ठीक है, डिज़ायरेबल, वांछनीय परिवर्तन। थर्ड पॉइंट है, बोथ द कॉन्सेप्ट्स टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि टीचिंग और लर्निंग क्या है, आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल अराउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर इज द फाइनल गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ड्यूरिंग टीचिंग एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन यानी टीचर एंड एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। यानी कि टीचिंग के दौरान एक अनुभव लर्नर यानी लर्नर कह लीजिए या पर्सन कह लीजिए का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, अनुभवी इंसान के साथ। यानी कि टीचर कौन है, अनुभवी इंसान है, और लर्नर क्या है, अनुभवी इंसान। तो यही इसमें लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, हेयर द मेन एम इज ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। मेन एम टीचिंग का क्या है, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स और या स्टूडेंट और लर्नर। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप अमंग टीचिंग स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये फिगर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लासरूम, मान लीजिए ये क्लासरूम है, टीचिंग और लर्निंग, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचर और लर्नर के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, तो अब क्या है, इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, क्लासरूम में। क्लासरूम कहाँ है, स्कूल में। स्कूल किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से। यानी कि कुल मिला के एक बात मुझे याद आ रही है, जैसा कि जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। यानी कि आपका स्कूल है, जो विद्यालय है, वो समाज का लघु रूप है। विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है। यानी वो कहते थे कि अगर आपको किसी भी समाज के बारे में जानना है तो आप वहाँ के किसी भी एक स्कूल का भ्रमण कराइए। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इस फिगर से क्या समझ में आ रहा कि जो रिलेशनशिप है टीचिंग स्कूल एंड सोसाइटी का, ये बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे से परस्पर क्या है, संबंधित होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करें
तो देखिए टीचिंग में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है टीचर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन का काम कौन करता है, टीचर, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्टूडेंट्स, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है आश्रित, स्टूडेंट्स हैं। इन पे हम लोग इफेक्ट देखते हैं, यानी आईवी का डीवी पे इफेक्ट देखना, प्रभाव देखते हैं। और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, हमारा करिकुलम है, यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टूडेंट्स हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, करिकुलम है। इन्हीं तीनों के बीच जब हम किसी संबंध को खोजने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है टीचिंग का प्रोसेस, यानी टीचर लर्नर और करिकुलम के बीच का जो संबंध है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लेवल ऑफ टीचिंग पर। अब हम आते हैं तो देखिए अगर लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ 3 प्रकार के लेवल ऑफ टीचिंग है। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल को हम लोग स्मृति स्तर भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम लोग अवबोध स्तर भी कह सकते हैं या ज्ञान स्तर भी कह सकते हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल को हम कह सकते हैं चिंतन या विमर्शी स्तर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए मेमोरी लेवल टीचिंग को हम लोग थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मेमोरी लेवल की टीचिंग को हम लोग थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो थॉटलेस टीचिंग है यानी कि बिना सोचे विचारे, थॉटलेस, इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रस्तावक हैं, किसे माना जाता है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है मेमोरी लेवल के प्रोपाउंडर हैं, कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर के जो प्रोपाउंडर हैं वो मॉरिसन है, H.C. मॉरिसन इनका पूरा नाम है, H.C. मॉरिसन। और जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये थॉटफुल टीचिंग कहलाता है, ठीक है, यानी विचारणीय। और रिफ्लेक्टिव लेवल, लास्ट लेवल जो हायर लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए ये क्या लिखा है, अपर थॉटफुल लेवल होता है ये, और इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं हंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है। अब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तो जैसा कि आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा, द फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निटिव लेवल आर फोर्सिबली सप्लाइड टू द ब्रेन्स ऑफ द प्यूपिल्स, यानी कि जो प्यूपिल्स हैं, जो लर्नर हैं, उनके दिमाग में जो भी फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है उनके कॉग्निटिव लेवल के को ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग में बैठाया जाता है, ठीक। यानी कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जो मेमोरी लेवल है, ये समझ लीजिए रोट लर्निंग बेस्ड होता है, यानी कि रट्टाफिकेशन पर आधारित होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग एंड स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग आर एम्फसाइज्ड, यानी कि इसमें क्या होता है, सिग्नल लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, चेन लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। सिग्नल लर्निंग जो थ्योरी है आप लोगों ने सुना होगा, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं, जो पेवलोव की थ्योरी है उसी की थ्योरी को सिग्नल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। हालांकि ये अलग बात होगी, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये आपका टीचर सेंटर्ड बेस्ड होता है, यानी कि इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, लर्नर का सेकेंडरी प्लेस होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, बोथ एसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आर यूज टू इवेल्यूएट द लर्न कंटेंट्स, यानी कंटेंट को इवेल्यूएट करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आगे क्या है, इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि ये फर्स्ट लेवल है टीचिंग का, ये जो कि थॉटलेस लेवल है टीचिंग का, ठीक है। इट इज़ कंसर्न्ड विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स, टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जो मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है इसे लोएस्ट लेवल की टीचिंग कहते हैं। अब इसके कुछ खास बातें देख लीजिए क्या है, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यानी कि इस लेवल की टीचिंग में कोई भी थिंकिंग एबिलिटी का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी केवल रोट लर्निंग बेस्ड है। स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फार्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम, यानी कि इसमें केवल बच्चों को नियम, तथ्य, फार्मूला, सूचनाएं क्या है रटा दी जाती हैं नियमों को। देखिए बिगी एंड मॉरिस क्या कहते हैं, बिगी एंड मॉरिस ये कहते हैं द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, यानी कि ये टीचिंग कुछ नहीं केवल सब्जेक्ट मैटर को रटना ही क्या है इस टीचिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी, ये मैंने बता ही दिया।
लास्ट पॉइंट है आपका द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड। यहाँ इसमें क्या होता है, स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, प्री प्लान कर दिया जाता है। द टीचर प्रेजेंट्स द स्टडी मटेरियल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि टीचर जो भी स्टडी मटेरियल प्रेजेंट करता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इनसाइट, साइकोलॉजिकली इट इज कॉग्निटिव लेवल टीचिंग। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो कॉग्निटिव लेवल टीचिंग है। ठीक है, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिए क्या है, मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। अब मेमोरी लेवल टीचिंग के क्या मेरिट्स हैं तो बात करें तो देखिए, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस, यानी कि ये लोअर क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक, आगे क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट एज अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रोट मेमोरी, यानी कि छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो उनका जो ब्रेन होता है डेवलपिंग फेज में होता है और उस समय उनका जो रोट मेमोरी है बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही श्रील होता है। सेकेंड पॉइंट आपका लिखा है, द रोल ऑफ द टीचर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग एंड ही इज़ फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एट विल। यानी कि जैसा कि टीचर सेंटर की बात कर रहे थे, ये वही लाइन है, इसमें टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, वो फ्री है अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका, द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द फ्यूचर, यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग पर जो भी नॉलेज बच्चा अक्वायर करता है वो एक समझ लीजिए फाउंडेशन होता है किसके लिए, फ्यूचर एजुकेशन के लिए उसके, यानी कि इट लेवल टीचिंग फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द फ्यूचर, दैट इज व्हेन स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि आगे चल के जब बच्चों को कभी भी इंटेलिजेंस और थिंकिंग जरूरत होगी तो उसका बेस कौन प्रोवाइड करता है, बेस उसकी रोट मेमोरी ही उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो कैसा एक्ट करता है, वो एक तरीके का फर्स्ट स्टेप है किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग के लिए। यानी कि मेमोरी लेवल क्या है आपका, फर्स्ट लेवल है, उसके बाद सेकंड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेवल है और हायर लेवल पे है थर्ड लेवल पे रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। ठीक, ये इसकी मेरिट्स हुई। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं, क्या है डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। देखिए पहला है, दिस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़, यानी कि ये बच्चों की योग्यताओं या विद्यार्थी की योग्यताओं में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, ये केवल उनकी रोट लर्निंग, मेमोरी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है। सेकंड पॉइंट है, सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न्स बाय रोट, यानी कि बच्चे इस स्टेज पे क्या करते हैं, केवल रट के चीज़ों को याद करते हैं, कंटेंट को। द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एज इट डज नॉट डेवलप्स द टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि ये बच्चों के थिंकिंग लेवल को नहीं इम्प्रूव करता है, ना ही बढ़ाता है, ना ही इंक्रीज करता है, ये केवल उनकी मेमोरी लेवल को बढ़ाता है और बच्चों को रियल लाइफ में, ये रियल सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कैपेबल नहीं बनाता है। थर्ड डिमेरिट्स क्या है इसकी, द पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्राइमिंग इज इंसिस्टेड ऑन दिस टीचिंग, यानी इसमें बच्चों के ऊपर जो डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अप्लाई करता है टीचर, और टीचर केवल उनको क्राइमिंग करता है किसके लिए, केवल रटने के लिए। ठीक, फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका, इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एंड इट्स लैक मोटिवेशन। क्यों, क्योंकि इस लेवल पर इंटेलिजेंस का इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, इसलिए इस लेवल की टीचिंग में मोटिवेशन की क्या होती है, बहुत ही कमी होती है, यानी अभिप्रेरणा की कमी इसमें पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आपका डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। मेरिट्स हमने देख ली और हमने ये देख लिया मेमोरी लेवल टीचिंग होता क्या है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और बाकी के जो वीडियोस हैं यूनिट 1 से लेकर 10 तक के, वो मेरे चैनल नितेश एजुकेशन 27 की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।